स्वतंत्रता के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में आज हमें परम आदरणीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय भाई साहब वरिष्ठ प्रचारक एवं हम सभी के सुपरिचित हैं। भाई साहब द्वारा समय समय पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में एवं अन्य अनेक अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धन पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। तुम तो साक्षात काली हो, जगदम्बा हो। अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए हम मृतक समान हो चुके हैं। पूरे संसार का भरण पोषण करती है तो सब जानती है। मैं इससे अपने क्षुद्र पेट के लिए कुछ मांगू? हमारा सारा श्राद्ध कर्म पूर्ण हो चुका। भारत का इतिहास का पुनर्लेखन करना है। जीवन में विकट परिस्थिति आएगी, साहस के साथ मुकाबला करो, हम जीत जाए। भारत को फिर से पुनर्निर्मित करना है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम त्यारो, चाहो तो पार करो। एक लोहा पूजा में रखत, एक घर वधिक परो, पारस नहीं भेद करो, दोनों ही कंचन करो। मातृभूमि के हृदय दुलारो, हरि को भैरव बन ललकारो। मातृभूमि के हृदय दुलारो, हरि को भैरव बन ललकारो। युग की मांग यही है प्यारो, यही आज जब तब व्रत ध्यान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। योगा योग से आज जिस महापुरुष के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं उनके बारे में सभी लोग बहुत जानकार हैं। स्वामी विवेकानंद। आज 12 तारीख भी है। 12 जनवरी 1863 को ही उनका जन्म हुआ था। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, एक महान शिक्षक के रूप में उनकी बहुत बड़ी ख्याति है। आज भी अगर अपन देखते हैं तो हम जिस तरीके का भविष्य खड़ा करना चाहते हैं, भारत माता को जिस जगत गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ देखना चाहते हैं, उस सपने को पूरा करने में अगर कोई हमारा आदर्श बन सकता है तो वो स्वामी विवेकानंद है। पिछले एपिसोड में उनकी महानतम शिष्या भगिनी निवेदिता, उसके संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की, और वो भी योग बना शिक्षक दिवस का। योग्य शिक्षक की योग्य शिष्या, जिसने भी अपने जीवन में एक अच्छी शिक्षिका का, एक अच्छी प्रेरणादायी महिला की भूमिका का निर्वहन किया। स्वामी विवेकानंद जी पर यूं अगर देखा जाए तो लगभग 100 से भी ज्यादा ग्रंथ उपलब्ध है, पर मैं कुछ ग्रंथों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।
विवेकानंद जी पर अगर मौका लगे तो जयतु स्वामी विवेकानंद एक छोटी पुस्तक है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। थोड़ा और विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं बसंत पोतदार, उनकी योद्धा सन्यासी। बंगाल के एक अच्छे लेखक हुए हैं शंकर बंदोपाध्याय, जिन्होंने 2 पुस्तकें बहुत ही अच्छी लिखी है विवेकानंद जी पर। विवेकानंद एक खोज, रिसर्च है, और विवेकानंद की आत्मकथा। प्रभात प्रकाशन के द्वारा ये तीनों उल्लेखित पुस्तकें प्रकाशित है। यूं अगर देखा जाए तो विवेकानंद केंद्र, आपने नाम सुना होगा, कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद जी का एक स्मारक बना हुआ है, विवेकानंद शिला स्मारक, श्रीपाद शिला। मां पार्वती ने एक पैर पर खड़े रहकर 12 वर्ष तक वहां साधना की थी। वरहूं में संभो, न हो तो रहो कमारी। वरण करूंगी तो शंभू का ही करूंगी, नहीं तो आजन्म कमारी ही रहूंगी। ऐसी दिव्य देवी ने जिस पर अपना पैर टिकाया, वहां एकनाथ रानाडे जी ने भव्य शिला स्मारक खड़ा कर दिया। उस शिला स्मारक को बने हुए भी आज 50 वर्ष पूरे हो गए। विवेकानंद केंद्र भी आज उनके विवेकानंद जी के सपनों को ध्यान में रख करके समाज सेवा के लिए अतुलनीय कार्य कर रहा है। विवेकानंद केंद्र हिंदी प्रकाशन ने शैलेंद्र नाथ धर की अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक को 3 खंडों में प्रकाशित किया है। वो भी एक पठनीय, मननीय, आचरणीय पुस्तक है। विवेकानंद जी पर अगर ठीक ढंग से, ऑथेंटिक दृष्टि से देखना, जानना, समझना हो तो विवेकानंद जी के पत्रों को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। 1000 से ज्यादा पत्र उन्होंने लिखे, जिनमें से 744 पत्र प्रकाशित हो चुके। द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद 1 से 9 खंडों में है। उसमें पत्र भी है, व्याख्यान भी है, उनके जीवन का बड़ा भारी क्रम है। एक नाम इस समय में लेना उचित होगा। एक उनका सहयोगी रहा, इंग्लैंड का रहने वाला गुडविन, जोसियो जॉन गुडविन। आशुलिपिक था, पर वो लिपिक के रूप में रहा, पर इनका शिष्य बन गया। उसका हम बहुत ऋणी हैं। अगर वो नहीं होता तो विवेकानंद जी के द्वारा बोले गए शब्द रिकॉर्ड नहीं, आज हम पढ़ नहीं पाते, ग्रंथ नहीं बन पाते। वेदांत, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये हम ग्रंथ देख ही नहीं पाते जो स्वामी जी ने अमेरिका में रहते हुए प्रवचन किया। एक मेरी लुई बर्क करके अमेरिका के अंदर एक महिला हुई है, जिसने 50 वर्ष शोध करके विवेकानंद जी के ऊपर, जब विवेकानंद जी पश्चिम में रहे तब उन्होंने क्या किया उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। हम विवेकानंद जी पर जब कभी भी सुनते हैं, जानते हैं, तो थोड़ा बहुत ही जानते हैं, और विदेशों में उन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया, इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हालांकि विवेकानंद जी की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसी है, किंतु एक संक्षेप में आपके सामने 2 एपिसोड में, एक आज 12 तारीख, अगला 19 तारीख, इन 2 एपिसोड में कुल 6 बिंदुओं के आधार पर विवेकानंद जी का एक समझ में आने लायक, प्रेरणा देने लायक, हम सब लोगों के अनुकरण करने लायक जीवन आपके सामने रखने का प्रयास मैं करूंगा। 6 बिंदु
आप ध्यान से सुनिए, एक जैसे हैं। 3 आज 3 अगले एपिसोड। पहला बिंदु है परिनिर्माण, उनका निर्माण कैसे हुआ। दूसरा बिंदु परमेश्वर, गुरु के जब सानिध्य में आए तब उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया और उनका जीवन किस निश्चित लक्ष्य की ओर मुड़ गया। और तीसरा परिव्राजक, अमेरिका जाने से पहले ये जो मैंने अभी शिला स्मारक का नाम लिया, जिसको बने हुए अभी 50 वर्ष लगभग हो चुके हैं, आप में से किसी को भी कन्याकुमारी जाने का अवसर मिले तो वहां जरूर जाइएगा। विवेकानंद जी उस श्रीपाद शिला पर 3 दिन तक ध्यानस्थ रहे। भारतवर्ष के अंदर परिभ्रमण करते हुए, भारतवर्ष को देखते हुए, समझते हुए, भारतवर्ष की समस्याओं को समझते हुए, उसके निराकरण के लिए, भारत के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका चिंतन, मनन, साक्षात्कार उनको उस श्रीपाद शिला पर हुआ। इसलिए कभी कभी मैं ये भी कहता हूं कि वास्तव में असली विवेकानंद का जन्म कन्याकुमारी के उस श्रीपाद शिला पर हुआ। आज की कथा विवेकानंद जी के अमेरिका जाने तक की है। उसके बाद के भी 3 बिंदु है। प्रबोधन, शिकागो की वो जो वक्तृता हुई और उसके बाद जो उन्होंने बोलना शुरू किया। उससे पहले वो बहुत कम बोलते थे, व्यक्तिगत वार्तालाप करते थे, भाषण नहीं देते थे। उनकी उस वाक शक्ति के द्वारा दुनिया चमत्कृत रह गई थी और आज वो हमारी थाती और धरोहर बन गई है। उस प्रबोधन और अमेरिका और इंग्लैंड के प्रवास के संदर्भ में हम देखेंगे। परिसेवा, उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा आधार बनाया। हर एक मनुष्य को नर सेवा, नारायण सेवा, इस मंत्र को अपने जीवन में उतारकर जीव सेवा ही शिव सेवा है, जीवन जीना चाहिए। उसको उन्होंने मूर्त रूप कैसे दिया, अपने शिष्यों के अंदर इस भावना को कैसे उतारा, अपने गुरु भाइयों के अंदर इस भावना को उन्होंने कैसे उतारा, परिसेवा के अंतर्गत। और जो अंतिम कालखंड है उनका परिनिर्वाण, परिनिर्माण से शुरू, परिनिर्वाण पर समाप्त। बहुत छोटा सा जीवन है उनका, बहुत छोटा सा। युवा दिवस उनके नाम पर मनाया जाता है क्योंकि 39.5 वर्ष का उनका जीवन है। उसके बाद का कोई फोटो ही नहीं मिलता, युवा अवस्था के सब फोटो मिलते हैं। एकमात्र युवा व्यक्ति है जो युवाओं को प्रेरणा देने में सक्षम है। तो शुरू करते हैं। परिनिर्माण, 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ, कलकत्ता के सिमुलिया मोहल्ले में। उनके जो दादाजी थे उनका नाम था दुर्गा प्रसाद और दादी का नाम था श्यामा सुंदरी। 22-23 साल की उम्र के अंदर वो दुर्गा प्रसाद शादी हुई। उनका एक छोटा भाई भी है, काली प्रसाद। तो उनके एक पुत्र हुआ, ये विवेकानंद जी के पिताजी विश्वनाथ दत्त, इनका जन्म हुआ 1836 में। छोटे से बच्चे और पत्नी को छोड़ करके इन दुर्गा प्रसाद जी के मन में वैराग्य पैदा हुआ, घर छोड़ के सन्यासी बन गए। कहते हैं काशी में श्यामा सुंदरी अपने बेटे विश्वनाथ को लेकर के गई थी, तब मिल गए थे। ये नदी में डूब रही थी तो इनको बचाया भी, पर उस समय ये छोड़ के भाग गए। एक दिन कलकत्ता आए थे, तब इनके छोटे भाई ने इनको पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया। 3 दिन तक भयंकर बदहवास सी हालत में ये कमरे में रहे, अंततः इनको छोड़ना पड़ा।
ये सन्यासी बन गए। विश्वनाथ दत्त बड़े हुए, मां ने कठिनाई से बड़ा किया और उनका विवाह हुआ भुवनेश्वरी देवी से। नंदलाल बसु और नानी इनकी, ये नाना नानी है, नंदलाल बसु और रघुमणि देवी, इनकी संतान भुवनेश्वरी देवी, उनके साथ इनका विवाह हुआ 1851। 10 साल की थी भुवनेश्वरी देवी। पति पत्नी दोनों ही योग्य, गायक, लेखक, करुण हृदय, दयाद्रु, दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले, हर समय सहयोग करने की मुद्रा उनकी बनी रहती थी। ये बैरिस्टर, इनकी अपनी अटॉर्नी, बग्गी, घोड़ा, सब पूरा ठाट थे। उनके घर में ये विवेकानंद पैदा हुए। इनकी जो मां थी, उनके कुल 10 संतानें हुई, उसमें से ये 6ठे नंबर पर है विवेकानंद जी, 6ठे नंबर पर। 3 भाई और 3 बहनें जिंदा रही, 4 कालकल्पित हो। बाद में बहनें भी जल्दी चली गई, भाई जरूर थोड़ा रहे। विवेकानंद जी के जन्म से पहले वीरेश्वर महादेव काशी के, वहां मनौती मांगी गई। उनकी मनौती पर यह पुत्र पैदा हुआ प्रातःकाल के समय। पीसी बुआ अंदर बच्चे का जन्म करवा रही थी, उस समय में समाचार लेकर के आई। ये विश्वनाथ दत्त बार बरामदे में टहल रहे थे। पीसी बुआ ने दरवाजा खोला, ये रुके और उसकी तरफ ताक करके देखने लगा। क्या हुआ? लड़का हुआ है। खुश हुए। किंतु आप देखिए हमारे समाज की जो मनस्थिति है वो कैसी है। पीसी बुआ ने आगे बोला कि लड़के की जो शक्ल है ना, वो दादा पर गई है। दादा पर? पीसी बुआ समझ गई, अरे पागल, दादा पर गई इसका मतलब सन्यासी थोड़ी बनेगा। शकल मिलने से कोई सन्यासी बनता है? तो भी मन में एक थोड़ा सा खटका पैदा हो गया। उससे उबरने के लिए इन्होंने क्या सोचा? इसका नामकरण नरों में इंद्र, नरेंद्र, इस नाम से करेंगे। मां भगवान के प्रति समर्पित, विश्वेश्वर भगवान के प्रति समर्पित, वीरेश्वर भगवान के प्रति समर्पित, इसलिए इसका नाम रखा वीरेश्वर के नाम पर वीरेश्वर। घर में इसको बिल्ले ये कहने लगे। देखिए मां में और पिता में थोड़ा सा अंतर है। मां की दिशा अलग है, पिता की दिशा अलग है। परिनिर्माण, ये मां और पिताजी ऐसे हैं कि जिन्होंने इस विवेकानंद को इस दुनियादारी की पूरी समझ दी। अभी हम नरेंद्रनाथ इसी नाम से ही जानेंगे। ये नरेंद्रनाथ बड़े हो रहे हैं, भयंकर उत्पाती, नौकर चाकरों के वश में आने वाले नहीं। मां पानी की छींटे डाल करके शांत करती, बोलती मैंने मांगा था एक पूत और तूने दे दिया एक भूत। बड़ी मुश्किल से काबू में। बड़े हो रहे हैं, घर में ही शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, व्याकरण संस्कृत का बहुत जल्दी छोटी उम्र के अंदर सीख गए। इनके जो दादा के छोटे भाई काली प्रसाद थे, उनकी मृत्यु के समय में इन्होंने खुद ने भागवत को पढ़ करके सुनाया। नवगोपाल मित्र के अखाड़े में जाकर के लाठी चलाना, द्वंद्व करना, अखाड़े के सब खेल खेलना, इस सब में निष्णात हो गए।
एक छोटी सी उम्र के अंदर एक असामान्य सी प्रतिभा का निर्माण होने लगा। संगीत, काशी घोषाल, जगन्नाथ मिश्र, बेनी प्रसाद, बड़े दूनी बाबू, छोटे दूनी बाबू, ऐसे कोई 8 संगीत गुरुओं से उन्होंने सितार, पखावज, तबला, पक्का राग, ये सब गाना सीखा। मां है ना, उसकी दृष्टि इस पर पूरी है। इनका जो साइस है, इससे इनकी दोस्ती है। एक दिन साइस को क्या बोलने लगे, साइस के उस पर बैठे और कहने लगे, तुम मेरे कुत्ते की शादी में आओगे? उन्होंने कहा, कुत्ते की शादी में? शादी में अच्छी नहीं मानता हूं। क्यों? अच्छी क्यों नहीं मानते हो? अरे शादी सब बेकार होती है। ओहो, तो इसके दिमाग में आ गया, शादी बेकार होती है तो क्या बनूंगा मैं? शादी वादी करूंगा नहीं। रामचंद्र और मां सीता की एक मूर्ति मां ने दी थी, उसकी पूजा करना छोड़ दिया। तब मां ने कहा, भोलेनाथ की पूजा कर लो। उन्होंने शादी तो की पर सन्यासी जैसे। पूछा, तुम कैसे बनोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा होकर के और कोचवान बनूंगा। एक कोचवान उसके दिमाग के अंदर छाया हुआ था। मां ने उसको थोड़ा मोल्ड किया, कहा कि कोचवान बनना, पर भगवान कृष्ण जैसा कोचवान। गाना गाना, पर पक्का राग गाना, दरबारी राग नहीं, लोगों को लुभाने के लिए नहीं। जो भजन, जो गीत तुम्हें शांति दे सके, आनंद दे सके, वो गाना। बचपन के बड़े अच्छे कारनामे। एक बड़ा जो आगे जाकर के भी इनके जीवन में बहुत बड़ा कारक दयालुता का भाव बनता है। घर के बाहर सन्यासी आए, अपनी धोती खोल के दे दी। मां ने पूछा, कहां गई? वो तो दे दी मैंने। अरे अभी सोने का कड़ा पहना हुआ होता तो? मां, सोने का सन्यासियों को कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए उनके काम का नहीं होता वो। मां आंखें फाड़ी फाड़ी देख रही। अगले दिन फिर आ गए, उनकी आवाज सुनकर के बाहर भागने लगा। मां को ध्यान में आ गया, पकड़ करके ऊपर ले गई, ऊपर के कमरे में बंद कर दिया। अब ये नीचे भजन गा रहे हैं, ये बाहर आया हुआ ना देख करके उनके मुखिया ने आवाज लगाई, अरे ओ मेरे नारायण, अरे ओ मेरे दाता, कहां हो तुम? इसको लगा मुझे पुकार रहे हैं। ऊपर से झांक करके देखा, कहा यहां हूं, आज कुछ नहीं मिलेगा क्या? अब उसने इधर उधर देखा, चद्दरें, कपड़े ऊपर से फेंकना शुरू कर दिया। नीचे रेलम पैल मच रही है। मां ने जाकर के बड़ी मुश्किल से रोका। शाम को पिता आए, शिकायत की, तो पिता ने समझाया, तुम खुद अपने हाथों से दान दिलवा दिया करो, अच्छे संस्कार देने का स्वभाव ये बना रहता है, देने का स्वभाव बना रहता है तो बहुत ही अच्छा है। ये करुण हृदय बनेगा, अच्छा और श्रेष्ठ बनेगा। विकास हो रहा है। बड़ी अच्छी बात बताता हूं मैं आपको, विकास किसको कहते हैं। इनके पिता के ऑफिस के अंदर 8-10 प्रकार के हुक्के लगे हुए थे। इसने साफ करने वाले कार्यकर्ता को पूछा, अरे भाई रामू दादा, ये इतने सारे हुक्के क्यों? एक हुक्के से काम नहीं चल सकता क्या? उनका नहीं चल सकता, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो क्या होता है दूसरे का पीने से? जाति भ्रष्ट हो जाती है। तो खुद ही पी पी करके एक एक को देखने लगा और खुद को देखने लगा, कुछ फर्क पड़ रहा है मेरे में? इतने में पिताजी आ गए। पूछा, क्या कर रहे हो बिल्ले? मैं देख रहा हूं बाबा, इससे जाति भ्रष्ट होती है कि नहीं? तो क्या समझ में आया कि किसी का भी हुक्का पियो, कोई जाति भ्रष्ट नहीं होती। एकदम ठीक है। जाति प्रथा को न मानने वाला, जाति के भेद को न मानने वाला, एक दृष्टि पिता ने उसको दी। बड़ा साहसी। एक बार एक छोटे से बच्चे को जो बग्गी के सामने आ रहा था बचा लिया। वो सिरामिक जहाज आया था, उसको देखने के लिए चला गया, अकेला ही अपने मित्रों के साथ में। वहाँ वो एक अंग्रेज
घायल हो गया था तो उसको अस्पताल भी लेकर के चले। स्कूल में किसी बात पर शिक्षक ने मना कर दिया, डांट दिया, तो साफ साफ कह दिया कि मुझे डांटने की जरूरत नहीं है। स्कूल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आए थे, उनके सामने इनका भाषण हुआ, बड़ा अद्भुत भाषण। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा ये लड़का आगे जाकर के बहुत बड़ा बनेगा। बीच में पढ़ाई छूट गई, इनके पिताजी 1.5 साल के लिए रायपुर चले गए, पर रायपुर में इसका विकास बहुत बड़े बड़े विद्वत लोग, संगीत के लोग, वहां इन्होंने पाक कला की ओर भी ध्यान दिया, वहां ये पाक कला भी सीखे, ध्यान भी करते थे, वहां इनका ध्यान और अधिक परिपक्व। वापिस आ गए मेट्रोपॉलिटन के बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती हुए। मलेरिया बुखार हो गया था, वहां से निकलना पड़ा, तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, जिसके प्रिंसिपल विलियम एस्टी थे, वहां भर्ती हो गए। विलियम एस्टी ने बोला तुम यहां किस लिए भर्ती होना चाहते हो? उनका कि मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए उस कॉलेज के अंदर मैं परीक्षा नहीं दे सकूंगा, यहां मैं अगर आप अनुमति देंगे तो मैं परीक्षा दे दूंगा। मैंने 3 साल की पढ़ाई एक साथ की थी वहां और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। पढ़ाई के अंदर विविध प्रकार के दर्शन शास्त्रियों को पढ़ते रहे। उस समय कलकत्ता में ब्रह्म समाज का बहुत बोलबाला था, ये वो गीत अच्छा गाते थे तो वहां चल गए। राजा राममोहन राय के बाद में देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, विजय गोस्वामी, गिरीश घोष, ये लोग ब्रह्म समाज को देखते थे। पर ये ब्रह्म समाज धीरे धीरे ईसाईकरण की ओर, अंग्रेजियत की ओर बढ़ रहा था। मूर्ति पूजा तो मानते ही नहीं थे। ये उसका पक्का सा शिष्य किंतु कच्चा सा उनके साथ में जुड़ गया। ये जो विलियम एस्टी है, इन्होंने बोला, एक दिन अंग्रेजी के कोई टीचर आए नहीं थे, तब वर्ड्सवर्थ की एक कविता एक्सकर्सन, उसका वर्णन करते हुए वो बोलते हैं कि ये जो ट्रांस है, समाधि, ये संभव है। नरेंद्र ने पूछा उनको, सर ये ट्रांस आज भी संभव है? उनका हाँ संभव है। अभी कहाँ, कैसे देखा जा सकता है? उनका आप में से अगर किसी को देखना हो तो दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस है, आप उनसे मिलिए, आप वहां समाधि देख सकेंगे। रामकृष्ण परमहंस, स्ट्राइक दिमाग में। इनके एक मामा का लड़का भाई था, रामदा डॉक्टर, उन्होंने भी इनसे चर्चा करते समय में कहा, अरे नरेंद्र, तुम्हारे रोग की दवा तो वो पागला रामकृष्ण ही है। ये नानी के घर रहते थे। नानी के घर रहते समय रात के समय में अचानक एक उद्वेग पैदा हो गया इसके बाद, और देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास में वो नदी में एक बड़े बोट को घर जैसा बना करके उसमें ही रहते थे। छपाक से उतर गए और रात को 12-1 बजे के आसपास उनके पास में जाकर के हाथ जोड़ के बोलने लगे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वो अचकचा गए। वो कहने लगे, नरेन, तुम्हारी जो आंखें हैं ना बहुत बड़ी बड़ी है, योगियों जैसी है, तुम ध्यान करो। इन्होंने दोबारा प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वो अचकचा गए, बोलने को। ये वापिस आए, फड़फड़ाने लगा, और एक दिन योग बन गया, परमेश्वर आ गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सिमुलिया मोहल्ले में रहते थे और ठाकुर उनके घर पर आने वाले थे। तो रामदा ने इस उचित अवसर पर नरेंद्र को वहां बुलवा लिया। नवंबर 1881 को रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र, इनकी पहली भेंट है। उन्होंने इनको देखा, इन्होंने उनको देखा। पहली भेंट में कोई विशेष बात नहीं, इन्होंने 2 भजन गाए, मन चलो निज
निकेतन है। उनको समाधि लग गई, एक दूसरा भजन गाया, उससे समाधि ठीक हो गई। संदेश प्रसाद के रूप में इसको दिया। क्या नाम है रे तुम्हारा? नरेंद्र। दक्षिणेश्वर आएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, आना। इतने तुम कहाँ थे? मैं तो तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। इनको कुछ बात समझ में आई नहीं। इन्होंने सोचा पागला दिखता है पुजारी दक्षिणेश्वर का। थोड़े समय के बाद में नरेंद्रनाथ का दक्षिणेश्वर आना जाना शुरू हुआ। ब्रह्म समाज के संपर्क में रहने के कारण मूर्ति पूजा में तो विश्वास था ही नहीं, तो कभी मंदिर में तो गए नहीं। और दूसरा, रामकृष्ण परमहंस की पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी कि विवेकानंद जैसा व्यक्ति वो उनको ठीक ढंग से समझ सके, प्रभावित हो सके। वो तो केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, विजय गोस्वामी, उनसे प्रभावित होने वाले लोगों में से नरेंद्रनाथ। किंतु धीरे 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 इन्होंने एक दिन जाकर के पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? शायद ये पहला व्यक्ति होगा जिसने बड़े आत्मविश्वास के साथ में इस चीज को बोला। ईश्वर को कौन देखना चाहता है? सब अपनी घर गृहस्थी दुनियादारी के झंझट में पड़े हुए हैं। रुपए पैसे स्त्री बच्चों के लिए सब चिल्लाते हैं, किंतु क्या कोई भगवान को याद करता है? क्या कोई उनके दर्शन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता रे। तुम करना चाहते हो? ये हतप्रभ हो गया। इसको ऐसे उत्तर की अपेक्षा ही नहीं थी। किंतु जब दूसरी बार ये गया तो ठाकुर अकेले बैठे हुए थे और ये नीचे की तरफ बैठा और थोड़ा थोड़ा पास में आने लगा, तो ठाकुर ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा इसके सीने पर छुआ दिया। और जैसे ही छुआया और ये चिल्लाने लगा, मर गया रे, मर गया रे, अरे मेरे माँ बाप है, कोई मुझे बचाओ बचाओ। ठाकुर ने धीरे से उसके सीने पर हाथ फिराया, सहलाया और पीठ पर हाथ रख करके कहा, अभी बस इतना ही ठीक है रे। पता चला कहां कौन देखना चाहता है। वो तो एकदम ही घबरा गए थे, उनकी स्थिति बड़ी विकट हो गई थी। किंतु इन सब में भी वो जिस तत्व को देखना चाहते थे वो देख नहीं पाए। ठाकुर की विविध भांति उन्होंने परीक्षा ली। कहते हैं कि ठाकुर रुपए पैसे के हाथ नहीं लगाते, बिच्छू बिच्छू कह करके चिल्लाते, तो उनके बिस्तर पर पैसे रख दिए, वो चिल्लाए तब मालूम पड़ा। ठाकुर इसको लेकर के परीक्षा भी करते थे। इनको लेकर के गए, मेरे पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि है, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, क्या तुम लोगे? नरेंद्र कहता है कि क्या इससे ईश्वर दर्शन होंगे? क्या इससे ईश्वर की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। तो फिर ये मेरे किस काम के? छोड़ दिए, मुझे ये नहीं चाहिए। त्याग की विलक्षण प्रवृत्ति, ईश्वर के प्रति अनुराग की विशेष अवस्था, ये नरेंद्रनाथ में थी। किंतु धीरे 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 दोनों के बीच में एक तादात्म्य स्थापित होने लग गया। दोनों एक दूसरे को पहचानने लग गए। ये उपेक्षा भी करते रामकृष्ण परमहंस, तो भी नरेंद्रनाथ आकर के बैठ जाते। तो ये कहते, मैं तुम्हारी उपेक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं, तब तुम क्यों आते हो? मैं आपको देखने के लिए आता हूं, आपके बिना मैं रह नहीं पाता हूं, आपके दर्शन की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा होती है, इसलिए आता हूं। अरे तू अकेले ही आता है रे, तेरे मित्र लोग नहीं है क्या? उनको भी लाया करना। तो नरेंद्र थोड़ा सा सकुच जाता है। वो कहता है कि मेरे जो मित्र लोग हैं वो नर्तकी में खोए रहते हैं, उनका कोई बात नहीं रे। जब ईश्वर की लगन लगेगी ना, तो ये जो नर्तकी है ये उल्टी हो जाएगी। कीर्तन,
कीर्तन करने लग जाएंगे, तो ला धीरे धीरे तारक, राखाल, काली, निरंजन, शरत, शशि, शारदा, गंगाधर, ये सारे के सारे लोग एकत्रित आते थे। वहाँ एक ठाकुर का अनपढ़ शिष्य लाटू महाराज वो भी रहते थे, वो भी बड़े परम ज्ञानी, उनकी भी बड़ी विलक्षण कथा। इन्हीं दिनों ही माँ शारदा का भी आगमन हो गया, इनके भतीजे रामलाल का भी आगमन हो गया, उनकी भतीजी लक्ष्मीबाई उसका भी आगमन हो गया। बड़ा लंबा चौड़ा अखाड़ा वहाँ जमने लग गया। भक्तगण आते थे, विविध प्रकार की चर्चाएं होती थी, विचार विमर्श होते थे, नित्य नई बातें ठाकुर निकाल निकाल करके देते थे। इनको बड़ा आश्चर्य होता था। ठाकुर ने तो सब मार्गों की उपासना की है, तो सब प्रकार के मार्गों के साथ में चलते हुए इन्होंने साक्षात्कार किया है। उसके बावजूद भी ये मां काली के कितने बड़े उपासक है, साक्षात बात करते हैं उनसे। इस सारे घटनाक्रम के बीच एक विशेष घटनाक्रम घटता है। अपने मित्र के घर पर देर रात हो जाने के कारण नरेंद्रनाथ सो जाते हैं, तो रात को 2 बजे के आसपास आवाज आती है, नरेन नरेन। एकदम हड़बड़ा के उठता है, देखता है नीचे हेमाली। क्या हुआ हेमाली? अरे नीचे आ जल्दी, तुम्हारी माँ ने बुलाया है, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, बाबा खराब हो रहे हैं। अच्छा, ये गए तुरंत, घर जाके देखा बाबू को हार्ट अटैक हो गया। 24 फरवरी 1884। ये एक ऐसा वज्रपात नरेंद्रनाथ के ऊपर होता है कि नरेंद्रनाथ का पूरा परिवार छिन्न विछिन्न हो जाता है। कर्ज लेकर के इसके पिताजी को अपने घर का खर्च चलाना पड़ता था, क्योंकि उनके चाचा ने उनका पुश्तैनी घर कब्जे कर लिया। परिस्थितियां विकट हो गई। नरेंद्रनाथ के 2 छोटे भाई महेंद्रनाथ और भूपेंद्रनाथ, 2 बहनें हिरण्यमयी और स्वर्णमयी, और सबसे छोटी योगिंद्र बाला। इतने बड़े पूरे परिवार का खर्चा चलाना तक भी मुश्किल हो गया। 12 दिन के इस सारे क्रियाक्रम के दौरान नरेंद्रनाथ को सारी घर की स्थिति के बारे में पहली बार पता चला। पूछा भी उसने, माँ तूने मुझे बताया नहीं अभी तक? माँ कहने लगी, तुम्हें फुर्सत ही कहाँ थी बेटा, तुम तो तुम्हारे ईश्वर से, तुम्हारे रामकृष्ण ठाकुर से मुक्त हो, तब मैं तुम्हें बताऊं ना कि घर की परिस्थिति कैसी है। इसके बाद में नरेंद्रनाथ नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकने लगे। मित्रों ने साथ छोड़ दी, उलट रास्ते पर, गलत रास्ते पर चलाने लगे। नानाविध विडंबनाएं उनके जीवन में आती चली गई। घर में खाने के लाले, माँ कहती थी भोजन करके जा, ये कहता था मेरा निमंत्रण है, मैं कहीं बाहर कर लूँगा। भूखे प्यासे कितने दिन निकल जाते थे, चप्पल घिस गए, पैरों में दिक्कत आने लग गई, भूख के मारे चक्कर आने लग गए, रात रात भर नींद नहीं आती, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं। इसी समय मां ने कहा एक रिश्ता आया हुआ है, तू शादी कर ले, बड़ा दहेज मिलेगा। इसने हाँ भी कर दी, किंतु वो शादी हो नहीं सकी। एक दिन रात के समय बारिश हो रही थी, 11-12 बजे चक्कर आकर के गिर पड़ा। होश में आने के बाद उठ करके धीरे धीरे घर गया। माँ ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही कमजोरी से। ये सीधा अपने पुराने कागजों को टटोलने लगा। देखा इसकी जन्मपत्री मिल गई। उसके फलादेश में रेखांकित एक पंक्ति थी, यह जातक जीवन भर परिव्राजक के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करेगा। इसके मन में
उआपो था, ईश्वर या ऐश्वर्य, ईश्वर या ऐश्वर्य। मार्ग मिल गया, मुझे मेरे दादा के रास्ते पर जाना है, मुझे सन्यासी बनना है। जैसे इसने संकल्प किया, दूसरे दिन अचानक रास्ते में कहीं ठाकुर मिल गए इसको। अरे तू सन्यासी बन रहा है? नहीं नहीं, जब तक मैं जीवित हूं मेरे लिए रुक, उसके बाद में सन्यासी बन जाना। ठाकुर ने थोड़ी सी कोई किसी को बोला होगा तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का चांपातला का विद्यालय, उसमें इनको प्रधानाध्यापक की नौकरी मिल गई। किंतु देखिए बड़ी विडंबना, वहां पर भी जो मैनेजमेंट कमेटी थी वो ये इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो इनको निकालना चाहती थी। इसलिए सीनियर क्लास के बच्चों ने लिख करके दिया कि हेडमास्टर साहब पढ़ाना नहीं जानते। पूरे विश्व में जिस व्यक्ति की छाप महान शिक्षक के रूप में हुई, वो व्यक्ति 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाना नहीं जानता। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पास जब ये रिपोर्ट गई, उन्होंने नरेंद्र नाथ को निकाल दिया, निकाल। यहां और विचित्र स्थिति होती जा रही है। मां ने एक दिन बोला कि बेटा तुम्हारा वो जो ठाकुर है ना, वो काली माता का बड़ा भक्त है, तुम उनके पास जाओ, वो अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ कर देगा। ये गए उनके पास, पैर पकड़ लिए, ठाकुर मेरे परिवार के लिए कुछ करो, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, बहुत विकट स्थिति है। ठाकुर ने कहा अरे मेरे पैर क्यों पकड़ता है, अंदर जा, वो काली है ना काली, आज मंगल है, मंगल के दिन जो भी मांगता है वो मिलता है, और जैसी मेरी माँ है वैसी तेरी माँ है, तू मांगेगा, तू जो मांगेगा वो मिलेगा। ये गए अंदर, पहली बार गए ये, इतना लंबा समय हो गया इनको वहां आते हुए, पहली बार गए ये। जाकर के मां के सामने देखा, मां के दर्शन किए, आंखों में से अश्रुधारा बह पड़ी, भाव विवेल हो गए। ये तो जगत जननी है, पूरे संसार का भरण पोषण करती है, ये तो सब जानती है। मैं इससे अपने क्षुद्र पेट के लिए कुछ मांगू, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। तो मां मुझे ज्ञान दो, विवेक दो, वैराग्य दो। आए वापिस, मांगा, मैं मांग नहीं सका। क्या मांगा, क्या? ज्ञान, विवेक, वैराग्य। एक बार फिर जा 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 जा, एक बार गए, दो बार गए, फिर भी वही मांगा। मैं नहीं मांग सकता मां से ये सब कुछ, अपने लिए मैं ये नहीं मांग सकता, आप कुछ मांग दीजिए मेरे लिए, कुछ न कुछ आप कर दीजिए। अच्छा जा, मैं जो कहूंगा हो जाएगा ना? हाँ होगा। तो तुम्हारे घर में मोटा अन्न और मोटा वस्त्र, उसकी कमी कभी नहीं रहेगी। ठाकुर को कैंसर हो गया, बाहर लाना पड़ा, 3 महीने एक जगह, शेष 6 महीने दूसरी जगह। डॉक्टर महेंद्र सरकार का इलाज चलने लगा। काशीपुर उद्यान में इन सब लोगों ने डेरा डाला, सारे शिष्यगण एकत्रित होने लगे, और वहां ठाकुर की लीला से इन सब लोगों का आत्म विकास होने लगा। ईश्वर तत्व की ओर ये लोग आगे बढ़ने लगे। और वहीं एक दिन ये बड़े गोपाल हरिद्वार से कुछ भगवे वस्त्र और रुद्राक्ष की मालाएं लाए थे। तो ठाकुर ने गुरु पूर्णिमा के दिन सबको दीक्षा दे दी, भगवे वस्त्र दे दिए, रुद्राक्ष की मालाएं पहना दी, और जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। कलकत्ता की सड़कों पर ये बड़े अच्छे घरों के लड़के भिक्षा मांग रहे हैं। विचित्र अनुभव आए, लोगों ने तरह तरह के ताने कसे, जो कुछ मिला लेकर के आए, खिचड़ी पकाई, खाई, पहली भिक्षा से आनंद मनाया। गृहस्थ शिष्य थे, बलराम बसु, गिरीश, सुरेंद्रनाथ,
महेंद्र गुप्त, ये लोग कुछ पैसा देते थे, उससे काम चलता था। पर जब इनकी संख्या बढ़ गई तो उन लोगों ने अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। तो ठाकुर भी नाराज हो गए, कह दिए तुम लोग चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे पैसों की, ये लोग भिक्षा मांग करके मेरा पेट भर लेंगे। तब उनको थोड़ा लज्जा का अनुभव हुआ, तो वापिस व्यवस्थाएं ठीक से बैठी। वहीं नरेंद्र ने ठाकुर से याचना किया, मुझे समाधि का अनुभव करा दो। अरे तू इतना स्वार्थी हो गया, अपने लिए सोचता है, दूसरों के लिए सोच, संसार के लिए सोच, पूरी मानवता के लिए सोच। नहीं ठाकुर, मुझे समाधि, एक बार समाधि। ठाकुर ने वहां एक बार समाधि का अनुभव कराया, एकदम गहन समाधि के अंदर चले गए, पूरा आनंद हुआ। उसी के बीच में से ठाकुर पकड़ कर वापस ले आए और कहने लगे बस अभी इतना ही बहुत है, मैंने ताला लगा दिया है, चाबी मेरे पास है, जब तक तू मेरा काम पूरा नहीं करेगा ना तब तक ये ताला नहीं खुलेगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हड्डियां ये काम करेगी, तुझे काम करना पड़ेगा। मेरे बाद मेरे सारे शिष्यों को संभालना, उन्हें मार्गदर्शन देना, उनका सारा रक्षण भरण पोषण करना, ये सब तुम्हें करना। कैंसर का रोग था, ठाकुर बचे नहीं। 16 अगस्त 1886 को ठाकुर चल दिए। जाने से पहले उनके पास में अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, वो इसको दे दी और कहा मैं तो आज फकीर हो गया। दूसरे दिन रामदा को बुलाया, काशीपुर शमशान में ही ठाकुर का दाह संस्कार किया। सारे शिष्यगण अपने अपने घरों में वापस लौट गए। ठाकुर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी स्वप्न में आते थे और नरेंद्रनाथ को भी स्वप्न में आते थे कि मेरे बच्चों को तुमने सबने कहां बिखेर दिया, इकट्ठा करो इकट्ठा करो। तो सुरेंद्रनाथ एक दिन नरेंद्रनाथ के पास मिले, दोनों ने बातचीत की। तो एक वराह नगर में पुराना भूतहा महल था, वो लिया, वहां से पकड़ पकड़ करके लोगों को लेकर के आने लगे। उनके माता पिता आए, रोने लगे, बड़ी मुश्किल से उन सब लोगों को वहां रखते थे। शशि, जो बाद में रामकृष्णानंद के नाम से मद्रास में जिन्होंने काम खड़ा किया, रामकृष्ण परमहंस के बड़े परम भक्त थे, उन्होंने उसके लिए भी उनकी अस्थियां मैं नहीं दूंगा। तो रामदादा अड़ गए, ये अस्थियां तो मैं लूंगा ही लूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। तब नरेंद्र ने बीच में पढ़ करके अस्थियों का 2 हिस्से किए, एक उनको दिए, तो रामदादा तो काकुड़गाछी में अपने वहां बागान में उनको लगा दिया, और बलराम वसु के घर पर इसने शशि ने वो दूसरा गड़ा जो था जिसमें ठाकुर की अस्थियां थी वो रख दिया। बाद में जब कभी ठाकुर का मंदिर बनेगा तब उसमें इस समाधि स्थल के अंदर उसको लगाया जाएगा। वहां साधना चलने लगी। इन सब शिष्यों में से जो तारक था, उसकी मां ने इन सब लोगों को कहा एक बार हमारे गांव आइए, बड़ा शिव मंदिर है। तो तारकेश्वर शिव मंदिर है वहां ये लोग गए, 10-15 दिन वहां रुके। तो मकर संक्रांति आ गई थी। तो मकर संक्रांति के दिन 1887 में ये सारे शिष्य एकत्रित होकर के कहा कि अब जब हमने समाज सेवा का, संन्यास का संकल्प ले ही लिया है तो क्यों नहीं हम स्वयं विरजा होम करके दीक्षा ले लें। तो कालीबना पंडित और हवन यज्ञ हुए और सबने दीक्षा ले ली। नरेंद्रनाथ ने कहा ध्यान से सुनो, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए हम मृतक समान हो चुके हैं, हमारा सारा श्राद्ध कर्म पूर्ण हो चुका है। अब हमारा जो गोत्र है वो है ईश्वर सेवा, हमारा जो कर्तव्य है वो है मानव सेवा, हमारा जो धर्म है वो है मोक्ष, हमें इसी मार्ग पर चलना है। तो राखाल ने बोला कि नरेंद्र, जब हम सब लोगों ने संन्यास ले लिया है तो अब हम सब लोगों के नाम भी तय हो जाने चाहिए। तो नरेंद्रनाथ ने सबके नाम तय किए, राखाल ब्रह्मानंद, बाबूराम प्रेमानंद, काली अभेदानंद, तारक शिवानंद, शरत शारदानंद, शशि
शशि खुद आगे होकर के बोलने लगा, रामकृष्णानंद। अरे ये नाम तो मैंने मेरे लिए सोच रखा था, चलो कोई बात नहीं, ये नाम तुम्हारा रहेगा, मेरा नाम विविदिशानंद। लाटू महाराज भी थे, वो ठाकुर की बड़ी अद्भुत कृति थी इसलिए अद्भुतानंद। शारदा, त्रिगुणातीतानंद, ये बड़े गोपाल, ये भी आ गए थे, तो इनका नाम अद्वैतानंद। ऐसे अलग अलग लोगों के नाम रखे गए। कुछ लोग बाद में आए, गंगाधर, बाद में आए अखंडानंद, निरंजनानंद, सुबोधानंद, हरिनाथ, तुरानंद, हरिप्रसन्न, विज्ञानानंद, ये बाद में जाकर के बने। ऐसे लगभग 16 ये गुरु भाई, इन्होंने एक साथ संकल्प लेकर के देश सेवा के इस कार्य में जुट गए। सब सीखते थे, संस्कृत पढ़ते थे, मुक्तिबोध, पाणिनि, अष्टाध्यायी, इन सब का अभ्यास करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। किंतु अब परिव्राजन ये शुरू हो गया। परिव्राजन की इस सारी प्रक्रिया में स्वामी विविदिशानंद, कभी कभी वो अपने आप को सच्चिदानंद भी बोलते थे, और मठ छोड़ करके सबसे पहले काशी प्रमदा बाबू की से मिले। उनके वहां से उनको कहा, मैं कुछ ग्रंथ उपलब्ध कराइए, हम संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हैं। प्रमदा बाबू की यहीं बलराम बसु और महेंद्रनाथ गुप्त के मृत्यु का समाचार जब मिला तो स्वामी जी की आंखों में से आंसू आ गए। तो प्रमदा बाबू ने बोला, अरे स्वामी जी आप सन्यासी होकर के और रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, क्या सन्यासी मनुष्य नहीं होता? क्या उसकी संवेदनाएं नहीं होती? अगर वह संवेदनाएं नहीं होगा तो वह अपने सन्यास धर्म का पालन भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। एक नई दृष्टि। वहीं काशी में दुर्गा मंदिर के दर्शन करके निकल रहे थे, बंदर पीछे पड़ गए, पकड़ चारों तरफ से इनको घेर लिया, खींचने लगे। इतने में एक साधु चिल्लाया, भागो मत, मुकाबला करो। इन्होंने अपना कमंडल उठाया और बंदरों के ऊपर मारने लगे, बंदर भागने लग गए। इन्होंने सीख ली, जीवन में विकट परिस्थिति आएगी, साहस के साथ में मुकाबला करो, हम जीत जाएंगे। वापस आए कोलकाता, आश्रम की व्यवस्था लड़खड़ा गई थी, आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। जीसी गिरीश घोष, महेंद्र गुप्त पहले करते थे, अब जीसी को कहा, जीसी ने सब प्रकार की व्यवस्थाएं फिर से जुटाने का प्रयास किया। प्रयास करके आश्रम को ठीक ठाक किया, तो फिर जीसी से, माँ शारदा से आज्ञा लेकर के फिर निकल पड़े। अखंडानंद के साथ गए हिमालय की यात्रा पर, बीच में बीमार पड़ गए, वापस आए, देहरादून होते हुए मेरठ आए। मेरठ में बीमारी की अवस्था के अंदर भी अखंडानंद को भेज करके लाइब्रेरी से पुस्तकें मंगवाते थे। वो पुस्तकें लेकर के आते थे, दूसरे दिन लौटा देते थे। पुस्तकालय वाला कहने लगा, ये क्या मजाक कर रखा है भाई, आज एक दिन में पुस्तकें लौटा देते हो, वापस पढ़ते भी हो कि नहीं? अखंडानंद ने कहा, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं, जिसके लिए लेके जाता हूं कल उसको लेके आऊंगा, उससे पूछ लेना जो भी पूछना है। नरेंद्रनाथ आए, उन्होंने कहा, ये सर जॉन लब्बाक की पुस्तकें कल मैं लेके गया था, ये मैंने पढ़ ली है, आप इसमें से मुझे कुछ पूछ सकते हो। उसने पूछे पन्ने पलट पलट कर, आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगा। स्वामी जी को सब याद है, सारी चीजें याद है। अब स्वामी जी वहां से अपनी अगली यात्रा, पूरे देश भर के अंदर विचरण करने की यात्रा पर चल पड़े। उनके संपूर्ण इस परिव्राजक काल के अंदर आप देखिए, राजस्थान होकर के ब्यावर में श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले, एडवोकेट शारदा अजमेर में मिले, माउंट आबू रुके हैं, किशनगढ़ के दीवान फैज अली मुसलमान, उनके घर पर भोजन किया है। वहीं महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी के परिचय हुआ, उनके मुंशी जगमोहन लाल, उनसे परिचय हुआ, दोस्ती हो गई। उनके वहां चले गए खेतड़ी, वहां रहे ये काफी समय। वहां से निकल करके आए, चमार के घर 3 दिन भूखे प्यासे ऐसे ही रहे, तो चमार के हाथ की रोटी खाई, उसने खाने नहीं दी। इसने कहा, सन्यासी के लिए सब समान है। वृंदावन गए, कहा कृष्ण भगवान मुझे भोजन कराएंगे तो ही करूंगा, और वृंदावन के बार बार घूमने लगे। एक लड़का आ गया पीछे और उन्होंने ला करके
पोटली थमा दी। अरे भैया क्यों बच्चे के साथ में चुगल करते हो, ये लो, कह रहे थे ना मेरा अतिथि सत्कार करते हैं कि नहीं करते, कृष्ण कर दिया ना, अब तो खा लो। आंखों में ससुरधारा बह पड़ी। अयोध्या के अंदर मैं भोजन तभी करूंगा जब राम मेरी व्यवस्था करेंगे। एक हलवाई ढूंढते ढूंढते आ गया। अरे भाई, अरे तुम ही हो बंगाली बाबू, बंगाल से आए हो, कलकत्ता से आए हो ना? हाँ, मुझे राम भगवान का आदेश है तुम्हारे लिए भोजन लेके आने का। देखिए भगवान के प्रति कितनी जबरदस्त आस्था है। हाथरस में रहे स्टेशन मास्टर शरद चंद्र गुप्त आ गया, अपने घर लेकर के गया, भोजन कराया। स्वामी जी को उदास देख करके पूछने लगा, स्वामी जी आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने मेरे ऊपर एक बोझ डाला है। गुरु ने जो मुझे संदेश दिया है, उस संदेश को मुझे पूरे विश्व भर में फैलाना है। भारत माता को जगत गुरु के स्थान पर बिठाना है। इस संकल्प की पूर्ति मैं कैसे करूं? इसने शरद चंद्र ने कहा, मैं आपके कुछ काम आ सकता हूं, जरूर। क्या तुम सन्यासी बन पाओगे? कठिन व्यवस्था होती है। क्या तुम भूखे रह पाओगे? क्या तुम भिक्षा मांग कर अपना जीवन बसर कर सकोगे? उनका हाँ, तो जाओ, तुम्हारी इस कॉलोनी में से पहले भिक्षा लेकर के आओ। वो व्यक्ति कॉलोनी में से पहली बार भिक्षा लेकर के आ गया, उन्होंने वहीं दीक्षा दे दी। सदानंद पहला शिष्य उनका ये बन गया। वहां से चले लीमड़ी, वहां वाम मार्गियों के बीच में फंस गए। बड़ी मुश्किल से वहां के ठाकुर को संदेश भेज के निकला। अहमदाबाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म पर बहुत अध्ययन किया। वहां से वो पोरबंदर गए। पांडुरंग शंकर वो वेदों का अनुवाद कर रहे थे, उसमें उनको सहायता की। फ्रेंच भाषा उन्होंने सिखाई, वो सीखे और वो कहने लगे कि स्वामी जी आपकी जैसी प्रतिभा है, आप भारत में क्या कर रहे हो? आप तो विदेशों में जाइए। शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन होने वाला है, आप वहां चले जाइए, उनका देखते हैं। आगे गए मुंबई, छबील दास के यहाँ रहे, वहां लाइब्रेरी में वेदों का अध्ययन किया। वहां से पुणे आते समय तिलक जी से भेंट हो गई। मैसूर गए, वहां के राजा चामरेंद्र, उनको विज्ञान के आधार पर अपने राज्य की प्रगति कैसे कर सकते हो उसकी शिक्षा दी। डॉक्टर पल्पे बेंगलोर के अंदर वहां के पदाधिकारी थे, बड़े अधिकारी, पर वो अछूत थे। स्वामी जी के सामने आकर के रोने लगे, हमें समाज में कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती। उन्होंने अपने समाज में से ही किसी व्यक्ति को आगे करो, वो समाज के अंदर उत्थान लाएगा, समाज के अंदर चेतना जगाएगा। तो चट्टम्बी स्वामी के शिष्य नारायण गुरु दक्षिण केरल के अंदर, उन्होंने उनका बहुत बड़ा समाजो उद्धार, अछूतो उद्धार, समाज को शिक्षा दीक्षा और समाज में संस्कृत की शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षित समाज होना चाहिए, इसके लिए बहुत प्रयास किया। त्रावणकोर के राजा से मिले और वहां से वो 3 दिन के लिए 24, 25, 26, 27 दिसंबर वो वहां 3 दिन रहे कन्याकुमारी के अंदर श्रीपाद शिला पर। और वहां उन्हें बोध हुआ भारतवर्ष की कैसी अवस्था है, अशिक्षित है, अंधविश्वास है, अविश्वास है, गरीबी है, शिक्षा न होने के कारण से ये कारण है। हमारा देश शिक्षित कैसे हो, संस्कारित कैसे हो, संगठित कैसे हो, उपेक्षित हमारे भारतवर्ष के लोगों की सेवा करने के लिए लोग आगे कैसे आए, भारत माता को फिर से उत्थान कैसे किया जाए, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ वचन ये कैसे पूरा होगा। इतिहास, अंग्रेजों का कालखंड, अंग्रेजों ने इस्लाम के कालखंड में इस्लाम ने भारतवर्ष को छिन्न विछिन्न कर दिया। इसकी संस्कृति के ऊपर कितने आघात हुए, इसे पुनर्जीवित करना है। भारत का इतिहास का पुनर्लेखन करना है, भारत को फिर से पुनर्निर्मित करना है। कौन करेगा? मैं करूंगा, मैं ये संकल्प लेता हूं। और वो वहां से आए, रामनाड के राजा से मिले, रामेश्वरम के दर्शन किए, मद्रास आए। पेरुमल आला सिंगा और उनके मित्रों ने उनकी बहुत सहायता की। उन सब ने कहा आप अमेरिका जाइए, शिकागो जाइए। उन्होंने पैसा भी इकट्ठा किया, 500 रुपए इकट्ठे हो गए। स्वामी जी ने कहा नहीं, अभी संकेत नहीं हुआ, आदेश नहीं हुआ गुरु का, इसको गरीबों में बांट दो। फिर ये अचानक हैदराबाद का बुलावा आ गया, हैदराबाद में गए।
13 फरवरी को हैदराबाद में उनका 1000 लोगों के बीच में पाश्चात्य देशों में मेरा संदेश इस विषय पर भाषण हुआ। मंत्र मुग्ध होकर के लोग सुनने लगे। वापस आए मद्रास। अब जाना है। एक दिन रात को स्वप्न में लगातार 2-3 दिन तक ठाकुर दिखाई दिए और समुद्र पार की ओर इशारा करने लगे। इन्होंने शिष्यों से कहा, संकेत हो गया है, मुझे शिकागो जाना होगा, पर इससे पहले मां शारदा से संदेश आना जरूरी है। मां शारदा का भी तार आ गया, पर इनके मन के अंदर अपनी मां भुवनेश्वरी देवी को लेकर उच्चाटन पैदा हो गया। तब वहां मनमथ बाबू थे, वो बंगाल के थे, उनके डाक विभाग में नौकरी करते थे, उनके घर ही ठहरे हुए थे। तो वो एक तांत्रिक के पास लेकर के गए संस्थान में, गोविंद सेठी। तांत्रिक ने इनको देखते ही कह दिया, अरे तुम अपनी मां का समाचार सुनने के लिए आए हो ना, ठीक है, सब अच्छा है, जाओ जाओ, तुम विदेश जाना है तुम्हें, जाओ जाओ तुम, ऐसा बोल दिया उन्होंने। ये भी एकदम चकित हो गए, पर इनको संतोष हुआ, मेरी मां ठीक है। ये मद्रास पर अपने शिष्यों के साथ में बैठ करके वापस चंदा एकत्रित करके, धन की व्यवस्था करके, टिकट कराने के लिए करने लगे। इसके लिए मुंबई गए। इतने में खेतड़ी महाराज का मुंशी जगमोहन लाल आ गए। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से खेतड़ी महाराज के एक लड़का हुआ है, आपको उसके जन्मदिन पर पधारने का आग्रह किया है और आपको विदेश भी भेजने के लिए उन्होंने ही संकल्प किया। बीच में एक नई बात आ गई, चले गए वहां, उनका जन्मोत्सव मनाया, आशीर्वाद दिया। वहां एक बड़ी विशेष घटना ये हुई कि उनके जन्मोत्सव पर एक नृत्यकी आई थी, मैनाबाई। वो जब नृत्य करने लगी तो स्वामी जी उठ करके जाने लगी, तो उसने हाथ जोड़ कर क्या कहा कि प्रभु आप मेरा भजन सुन करके जाइए। उनका मुझे इस प्रकार में कोई काम में रुचि नहीं है। उनका कोई बात नहीं, फिर भी आप मेरा एक भजन सुन के जाइए। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम त्यारो, चाहो तो पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर वधिक परो, पारस नहीं भेद करत, दोनों ही कंचन करो। विवेकानंद जी की आंखें खुली रह गई। ये वेश्या है, ये नृत्यकी है, ये महिला है, मैं इसमें भेद कर रहा हूं, मैं सन्यासी होकर के इसमें भेद कर रहा हूं। अरे ये तो मां है। वो आगे गए, हाथ जोड़ करके, मुझे क्षमा करना मां, मुझसे भूल हो गई, तूने मुझे दृष्टि दी, ये मैं जिंदगी भर मुझे काम आएगी। अब मैं स्त्री मात्र को सम्मान दूंगा, मां के रूप में मानूंगा। तुम तो साक्षात काली हो, जगदम्बा हो। वहां से नवीन दृष्टि लेकर मुंशी जगमोहन लाल को साथ लेकर मुंबई आ गए। उनका प्रथम श्रेणी में टिकट हुआ। पेनिनसुला जहाज के अंदर बैठ करके स्वामी जी 31 मई 1893 को अमेरिका के लिए रवाना हो गए। मुंशी जगमोहन लाल ने रवाना होते समय कहा, थॉमस कुक एंड कंपनी, इनका यह परिचय पत्र अपने पास रखिए, इनके माध्यम से आपको डाक भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, अमेरिका में सब प्रकार की व्यवस्थाएं होगी। स्वामी जी रवाना हो गए। जहाज में अस्वस्थता रही, 3 दिन तक वो बीमारी रहे, पर अपने एक नए गंतव्य के और एक नए मंतव्य से आगे बढ़ चले। ये जो परिव्राजक कालखंड है, उस कालखंड की 2 बहुत बड़ी विशेषताएं। पहली विशेषता है कि उनको आत्मबोध हुआ कि मुझे भारत माता के लिए काम करना है, मुझे इस देश के उत्थान के लिए काम करना है, और इसके लिए मुझे मेरे गुरु का संदेश संपूर्ण विश्व भर के अंदर देना है। संपूर्ण विश्व में देना है तो शिकागो में संपूर्ण विश्व का धर्म संसद स्थापित हो रहा है, मैं वहां अपनी बात सब लोगों के सामने रखूंगा। तो मैंने जैसा पहले बोला था, अगला बिंदु प्रबोधन, संपूर्ण विश्व के सामने अपने गुरु का संदेश, हिंदुत्व का संदेश, हिंदू संस्कृति का संदेश, अपने इस देश की धरती का संदेश वो वहां देते हैं। विदेशों में 5-6 साल रहते हैं, भारत आते हैं, रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना होती है, नया एक मार्ग गठित होता है, सन्यासियों की नई फौज खड़ी होती है,
युवकों को जागृत करने की दिशा एक नई खड़ी होती है और अपना कार्य पूरा करने के बाद परिनिर्वाण की अवस्था के अंदर वो पहुंचते हैं। यह सारी गाथा अगले एपिसोड के अंदर हम सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। सभी का नमस्कार। समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।